आप में से अधिकांश लोगों ने गांवों की दुनिया को नज़दीक से देखा होगा। अक्सर बिजली, पानी और सड़क जैसी समस्याओं से जूझते गांवों की तस्वीरें सुर्खियों में रहती है। आज हम आपको एक ऐसा गांव दिखाएंगे जहां वाईफाई है, सीसीटीवी है, गांव की अपनी वेबसाइट है, अपना नक्शा है और सबसे अलग पहचान है। इस गांव की रंग रंग में गुलाबियत बसी है। आइए ले चलते हैं प्यार और सद्भावना की मिसाल वाले पिंक विलेज की सैर पर। देखिए हंसुड़ी के विकास की एक झलक। पिंक सिटी का नाम तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन क्या कभी पिंक विलेज देखा है? भारत की खूबसूरती देखनी है तो उत्तर प्रदेश के हंसुड़ी गांव आइए। सिद्धार्थनगर जिले में नेपाल बॉर्डर से लगा ये गांव पिंक विलेज के नाम से मशहूर है। यहाँ का हर घर और यहाँ तक कि घर के बाहर लगे डस्टबिन भी गुलाबी गुलाबी हैं। ये गुलाबियत सिर्फ यहाँ की दीवारों में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में भी है। गांव को पिंक विलेज बनाने का मकसद प्रेम और समरसता का संदेश देना है। गांव के प्रधान दिलीप पांडे कहते हैं, पूरे गांव को एक रंग में रंगने का मकसद सभी को एक माला में पिरोना है और जाति, धर्म, ऊंच नीच जैसी भावनाओं को मिटाकर दिलों की दूरियां खत्म करना है। सरपंच दिलीप त्रिपाठी बताते हैं कि पिंक विलेज का ये आइडिया उन्हें पंचायती राज पर हुई एक वर्कशॉप से मिला था। दिल्ली में हुई इस वर्कशॉप में उन्होंने गुजरात के बनासकांठा जिले के पुंसरी गांव की एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी। पुंसरी देश का मॉडल विलेज है। इसे देखकर ही उन्होंने ठान लिया अपने हंसुड़ी को पुंसरी से आगे ले जाने का, और आज उनका ये सपना हकीकत के धरातल पर साकार हो चुका है। गांव का रीडेवलपमेंट प्लान तैयार हुआ और प्रधान दिलीप पांडे ने अपने निजी संसाधनों से गांव के कायाकल्प का श्री गणेश कर दिया। दरअसल एक डॉक्यूमेंट्री में मैंने देखा था गुजरात के गांव पुंसरी के बारे में कि वो इंडिया का पहला मॉडल विलेज है और डिजिटल विलेज है। उसमें उसी को देख के मेरे मन में विचार आया कि हम भी अपने गांव को पुंसरी अगर स्मार्ट विलेज बन सकता तो हंसुड़ी क्यों नहीं। उसी के देखते हुए उसको फिर मैं गुजरात गया, वहाँ पुंसरी के गांव को देख के फिर अपने गांव में आया तो जो जो सुविधाएं वहाँ पे थी उसके अलावा भी अलग अलग से सुविधाएं हैं अपने गांव में उपलब्ध कराने के लिए हमने कोशिश शुरू किया। और गांव में अभी तक हमने वाईफाई, सीसीटीवी, पब्लिक एड्रेस सिस्टम। सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर बसा ये गांव सही मायनों में आदर्श गांव है। देश की राजधानी को सीसीटीवी से लैस करने का सपना भले अभी अधूरा है, लेकिन हंसुड़ी गांव में हर खंबे पर एक तीसरी आंख लगी है जो चप्पे चप्पे पर नजर रखती है। इतना ही नहीं, गांव के हर घर और हर परिवार की जानकारी एक वेबसाइट पर उपलब्ध है। गांव का अपना डिजिटल मैप है। इस नक्शे और वेबसाइट से सिर्फ चंद क्लिक्स में आप गांव के तालाब, गोचर भूमि, नहरों, सड़कों और कृषि योग्य जमीन का ब्यौरा ले सकते हैं। जो गांव की सबसे मेन खासियत ये है कि ये जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन पे मैंने पूरे गांव का डाटा क्लिक कराया हुआ है। कोई भी आदमी ये देख सकता है कि गांव में उसका खेत कहाँ पे है, नहर कहाँ पे है, चक्रोड कहाँ पे है। सारी जानकारी एक क्लिक पे हमारे गांव की वेबसाइट जो www.digitalhansuri.com पे उपलब्ध है। गांव में 7 जगहों पर वाईफाई हॉटस्पॉट भी लगे हैं और 23 जगहों पर पब्लिक एड्रेसिंग के लिए 23 स्पीकर लगे हैं। इसके जरिए गांव के सरपंच जहां भी हो वहीं से ग्रामीणों से बात कर सकते हैं। गांव में पॉलीथीन का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। हमारा डिजिटल हो गया है, ये प्रधान जी के प्रयास के द्वारा हुआ है। उनका अथक प्रयास है और ये हमारा गांव डिजिटल, मतलब ये समझिए कि यूपी में पहला गांव है जो हमारा ये डिजिटल हुआ है। यहाँ पर सारा आधुनिकीकरण हो रहा है। सब चीजें जो यहाँ पर जैसे वाईफाई सिस्टम है और ये कैमरे, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। इसमें बहुत ही खासियत जैसे कि यहाँ पे गांव में चोरी वगैरह होना सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत अच्छे हैं। पहले रहता था कि बच्चे स्कूल ही नहीं आते थे, अब आज की स्कूल की सुविधा इतनी ज्यादा अच्छी हो गई है कि बच्चे खुद ही चले आते हैं। चाहे अब स्कूल अगर बंद भी रहता है तो बार बार यही देखते आते हैं कि हाँ खुला है कि नहीं खुला है, क्योंकि यहाँ की सुविधा इतनी अच्छी हो गई है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये डायलॉग तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन जिस देश में चुनाव के बाद आमतौर पर नेता मिस्टर इंडिया बन जाते हैं, वहाँ एक गांव को इस मुकाम तक पहुँचाने की बात हो तो यह हौसला वाकई काबिले तारीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी। और यहाँ वक्त तो चला ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों में आपको दिखाएंगे विदिशा में बाल संसद।